जितना जल्दी हो सके देश छोड़ दें, ऐसा कहना है मोदी सरकार वाले विदेश मंत्रालय का, वो भी उन भारतीय लोगों के लिए जो फंसे हैं नाइजर में। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में तख्ता पलट के बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। नाइजर की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को हटाकर खुद का राज घोषित कर दिया है, जिस कारण से वहां के हालात खराब हो गए हैं। तो जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अफ्रीकी देश नाइजर में 2 हफ्ते पहले वहां की फौज ने कब्जा कर लिया, जिस कारण से वहां अव्यवस्था फैली हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। The government of India is closely monitoring ongoing developments in Niger. In the light of the prevailing situation, Indian nationals whose presence is not essential are advised to leave the country as soon as possible. बीते शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता कर कहा कि नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर हम बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर जिन भारतीय नागरिकों को नाइजर में रहना जरूरी नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि नाइजर में हवाई सेवा बंद है। अगर आप सड़कों से आ रहे हैं तो जरा ध्यान से आए, क्योंकि जगह जगह सेना के चेक पोस्ट होंगे। और जो लोग नाइजर में जाने का प्लान बना रहे हैं वो एक बार इस पर विचार कर ले या स्थिति सामान्य होने का इंतजार करे। साथ ही नाइजर की राजधानी नियामी में स्थित भारतीय दूतावास में जिन लोगों ने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि जितना जल्दी हो सके वह खुद को भारतीय दूतावास में रजिस्टर करवाएं। जैसा कि आपको हमने बताया कि नाइजर में 2 हफ्ते पहले सेना ने तख्ता पलट कर दिया। दरअसल मामले के अनुसार जो नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजोम, उन पर चुनाव के समय से ही आरोप लग रहे हैं कि वो देश के मूल निवासी नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं। असल में उनका ताल्लुक अरब माइनॉरिटी समुदाय से है, जिनका संबंध मिडल ईस्ट से रहा है। हालांकि यह समुदाय बहुत पहले ही अफ्रीका में आकर बस गया था, लेकिन नाइजर के मूल लोगों ने आज तक इन्हें स्वीकार नहीं किया है। सैन्य शासक को नाइजर की जनता का भी खुलकर सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की जनता का कहना है कि देश की स्थिति पश्चिमी देशों की वजह से खराब हुई है और बजोम सरकार को पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है, जिसने देश के लिए कुछ नहीं किया है। इसी के चलते सेना ने तख्ता पलटकर मोहम्मद बजोम हाउस अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया से बातचीत करने की इजाजत है। इसी का फायदा उठाते हुए बजोम ने ECOWAS यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका से मदद मांगी है। इसी मदद पर विचार के लिए ECOWAS ने बीते गुरुवार को नाइजीरिया में एक आपातकाल बैठक बुलाई, जहाँ इस पर विचार किया गया कि किस तरह नाइजर में वापस लोकतंत्र बहाल किया जाए। इसी के बाद नाइजर के सैन्य शासक अब्दुल रहमान नियाती ने कहा कि अगर कोई बाहरी ताकत हमसे युद्ध छेड़ती है तो हम बजोम की हत्या कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस भी नाइजर की सपोर्ट में उतर आया है। उसने ECOWAS को चेतावनी देते हुए कहा कि नाइजर के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई न की जाए। ECOWAS की बात करें तो ये 15 अफ्रीकी देशों का समूह है। इसमें केवल नाइजीरिया के पास ही सबसे बड़ी सेना है। वहीं अगर बात करें नाइजर की सेना की तो उनके पास 33,000 जवान है और साथ ही नाइजर के पड़ोसी देश माली, बुर्किना फासो के सैन्य शासकों का नाइजर को साथ प्राप्त है। नाइजर में फंसे लोगों के लिए सरकार ने आपातकालीन नंबर जारी किया है, जो स्क्रीन पर दिया गया है, जिस पर भारतीय नागरिक संपर्क कर मदद ले सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब यह पूछा गया कि अभी नाइजर में कितने भारतीय नागरिक हैं, तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वहां लगभग 250 भारतीय नागरिक हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि कोई भारतीय इस तरह की स्थिति में फंसा हो। अभी बीते साल यूक्रेन और रूस की लड़ाई के वक्त भी बहुत से भारतीय वहाँ फंस गए थे, खास करके MBBS के स्टूडेंट्स। मगर भारत की मजबूत नीति के कारण ऑपरेशन गंगा चला करके सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है और हर बार भारत अपने मजबूत कूटनीति के कारण से अपने नागरिकों को ऐसी स्थिति से निकाल लेता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां मोदी सरकार नाइजर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस तरह की देश दुनिया की खबरें देखने के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ।